हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हमने थ्योरी पूरा कंप्लीट कर दिया था। इसमें जितने भी फार्मूला आता है हमने उसको बता दिया था। चलिए, लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों को सोल्व करना है प्रश्नावली 8.1 में। 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखिए आप लोगों को क्या क्या जरूरत होगा वो हम बता देते हैं और आगे निकलते हैं। देखिए इसमें आपको जरूरत हो सकता है क्या क्या चीज़, तो देख लीजिए। आपको इसमें जरूरत सबसे पहले स्क्वायर आ सकता है। क्या आ सकता है? स्क्वायर आ सकता है। क्या? स्क्वायर। और दूसरा में याद रखना होगा स्क्वायर रूट। क्या ध्यान में रखना होगा? स्क्वायर रूट। क्या हमने कहा? स्क्वायर आपको ध्यान में रखना होगा पहला नंबर में। दूसरा नंबर में स्क्वायर रूट ध्यान में रखना होगा। तीसरा नंबर में त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या याद रखना होगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जो हमने फार्मूला लिखाया था और याद भी कराया था। उस 3 बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं आगे। देखिए क्या 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 कह रहा है प्रश्न नंबर। देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। तो सबसे कहा पहले त्रिभुज एबीसी, तो त्रिकोणमिति में कौन त्रिभुज लेना होता है, तो आप लोगों को हमने बताया था। सबसे पहले लिखिएगा हल। क्या लिखेंगे? हल। क्या? हल। हल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे दिया गया है। क्या? दिया गया है। दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। तो पहले एक त्रिभुज लेंगे। कौन त्रिभुज लेंगे? तो एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। कौन त्रिभुज लेना होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कहा है कोण 20 समकोण। समकोण मतलब 90, यही ना होगा? बताइए 90 डिग्री यही होगा। और इसे कहा है कि बी रखना है। तो दोनों में से कोनों को ए रख लीजिए, सी रख लीजिए। मन है तो इसे सी भी रख सकते हैं, इसे भी रख सकते हैं। मन है तो इसे रख लीजिए, इसे रख, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कहता है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना है? तो 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। और बीसी बराबर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। क्या? 7 सेंटीमीटर। तो कहता है निम्नलिखित का मान निकालिए। तो सबसे पहले आपको दिया गया है क्या? तो दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है, अर्थात समकोण कह सकते हैं। और ए बी बराबर आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया गया है, क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो बताइए AC बराबर हुआ। तो AC मतलब क्या कहता है कि देखिए आपको PB पता है, H पता करना था। H निकालने के लिए कैसे किस चीज़ से निकालते हैं? तो हमने सिखाया था पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। कथी से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस परिमेय से क्या कहता है? तो हम कह सकते हैं AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है कि ना होता है? तो AC बराबर हम कह सकते हैं रूट अंडर AB का मान कितना दिया हुआ है? तो 24। क्या? 24 का स्क्वायर। और BC बराबर कितना दिया हुआ है? तो 7 का स्क्वायर। 7 सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा, हम बता देंगे कैसे सेंटीमीटर या मीटर आएगा, आगे दिखाते हैं। अब AC बराबर क्या कहता है? 24 का स्क्वायर हमने याद कराए भी थे, यानी हम लिखाए थे और 24 का स्क्वायर निकालना सिखाए थे। लेकिन आपको अब हम कहते हैं कि स्क्वायर कम से कम 1 से 30 तक ले याद रहना चाहिए। स्क्वायर कितना? 1 से 30 तक ले। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। कितना? 576। 7 के कितना होता है? तो 49 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का होता है 49। चलिए अब हम कह सकते हैं AC बराबर हम कह सकते हैं क्या? AC बराबर रूट अंडर, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 को 6 को कितना होगा? 15 होगा। और बताइए कि 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 5 1 6। आपको कहे थे क्या कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? तो आपको समझना होगा कि 625 किसका स्क्वायर होता है? तो 25 का स्क्वायर होता है। कितना किसका होता है? 25। तो AC बराबर भी आपको पता चल गया क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा था, तो आपसे प्रश्न पूछ रहा था एक में साइन A और कॉस A के मान। तो देखिए साइन A बराबर, तो देखिए हम कह सकते हैं साइन A बराबर पूछ रहा था। तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो P बटा, आपको ध्यान में रखना होगा, P बटा H होता है। अब देखिए साइन A के लिए इस थीटा के लिए P कौन होगा? इस थीटा के लिए P ये होगा, यानी E हो जाएगा BC। P हो जाएगा BC और H क्या होगा? तो AC होगा। क्या? AC होगा। अब बताइए कि आपको बताना होगा BC कितना है? तो 7 सेंटीमीटर। क्या है? 7 सेंटीमीटर। और AC कितना है? तो आपको समझना होगा AC आया है हमें 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। क्या? 25 सेंटीमीटर। क्या? 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? यहाँ तक ले आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मुझे आया है 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना होगा
साइन ए का निकल गया तो अब हम लोग निकालते हैं कथी, देखिए अब साइन ए हमें पता चल गया तो अब निकालना है हमें कॉस ए। क्या निकालना है? कॉस ए। क्या? कॉस ए। तो कॉस ए यानी कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने पढ़ाया था बी बटा एच होता है। तो बी कोण कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसके लिए, इस कोण के लिए लंब कोण होगा ये, तो आधार बी आधार ही ना होता है, तो आधार हो जाएगा ए बी। क्या होगा? ए बी। और ए सी, यानी अब सोचना है कि एच कौन होगा, तो एच सभी के लिए तो यही होगा, यानी बताइए एच सभी के लिए कौन होगा? तो ए सी होगा। क्या? ए सी। अब बताइए ए बी बराबर कितना होगा? तो ए बी बराबर 24 दिया हुआ है और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है? तो देखिए बी सी बराबर हम कह सकते हैं कि देखिए ए बी बराबर देखिए क्या कह रहा है कि देखिए ए बी बराबर दिया, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? तो 24 दिया हुआ है और ए सी बराबर कितना दिया हुआ है? तो 25 दिया हुआ है। देखिए दूसरा नंबर में क्या कहता है? दूसरा नंबर में आपको निकालना है साइन सी। क्या? साइन सी। अब देखिए साइन सी, अब सी कोण के लिए, कौन के लिए? सी कोण के लिए, तो आपको समझना होगा सी के लिए ये लंब होगा। बताइए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो पी बटा एच होता है। क्या होता है? पी बटा एच। तो बताइए साइन सी के लिए ये लंब हो जाएगा, ये लंब, तो लंब कौन होगा? तो यानी क्या होगा? ए बी होगा। क्या? ए बी। ए बी होगा। और बताइए कर्ण क्या होगा? कर्ण यानी एच क्या होगा? तो ए सी होगा। बताइए ए बी का मान कितना दिया हुआ है? तो 24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 24। और बताइए ए सी का मान कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। आगे कहता है और इसको लिख लेना है और इसे भी लिख लीजिएगा, और क्या? इसे भी और लिख लीजिएगा। अब देखिए साइन सी के निकल गया तो अब कॉस सी कहता है निकालने के लिए, तो बताइए कोई दिक्कत नहीं, कॉस सी। तो कॉस थीटा, देखिए अभी सी का मतलब ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर एस टी कुछ आएगा, तो इतना समझना है कॉस सी, कॉस मानिए थीटा का रहता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं क्या? बी बटा एच होता है। अब देखिए इसके लिए बी कौन होगा? इसके लिए कौन वाला बी होगा? तो इसके लिए इस कोण के लिए लंब होगा, तभी यही ना होगा, तो हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी। एच तो सभी के लिए समान है यानी ए सी हो जाएगा। अब बताइए बी सी का मान कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान कितना दिया हुआ है? तो आपको कहना होगा 25 सेंटीमीटर। तो हो गया पहला प्रश्न हमसे पूरा कंप्लीट कर दिया हमने। बहुत प्रश्न अगर पूछेगा तो यहां तक ले कंप्लीट है, यहां तक ले आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कहता है? कहता है कुछ ना, देखिए एक PQR समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? PQR समकोण त्रिभुज। क्या दिया हुआ है? PQR एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें से आपको 2 भुजा पता है, तो तीसरी भुजा नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। आपको यह समझना होगा कि यह क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री वाले को हम लोग, 90 के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं यानी एच कहते हैं। तो इस दोनों में से कोनो एगो पी होगा, एगो बी होगा, तो एक अगर मान लीजिए एच दिया रहा है, एगो पी दिया रहा है तो बी निकाल लेते हैं। अगर एच दिया रहा है, बी दिया रहा है तो पी निकाल लेते हैं। तो समझिए 2 भुजा दिया रहता है तो तीसरा भुजा कैसे निकालते हैं तो आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल लिखेंगे, हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है और कहेंगे पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और कहता है और कहेंगे और क्या निकालना है? तो क्यू आर बराबर व्हाट, मतलब पता नहीं है। तो समझिए लिखेंगे क्यू आर किससे निकालते हैं? तो पाइथागोरस परिमेय से। किससे? पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से किससे निकालेंगे? तो पाइथागोरस परिमेय से। समझिएगा पाइथागोरस परिमेय क्या कहेगा? तो क्यू आर बराबर हम कह सकते हैं कि रूट अंडर पी आर, क्या? पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। बिल्कुल कह सकते हैं ना बाबू? बिल्कुल कह सकते हैं। पी आर क्या होती है? देखिए पी आर कितना दिया हुआ? तो 13 सेंटीमीटर है, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर कह देंगे माइनस पी क्यू कितना है? तो लिखेंगे माइनस क्या है? 12। क्या है? 12 सेंटीमीटर। क्या? 12 सेंटीमीटर। अब समझना होगा कि 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो होता है 169 और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर के भी स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और कहेंगे 112 के स्क्वायर कितना होता है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए 169 में से 144 घटे तक गया तो कितना बचेगा? तो 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बचेगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 25 किसका वर्गमूल? 25 के वर्गमूल कितना होता है? तो 5 और इस सेंटीमीटर जब स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। यहां तक ले आपको कोई दिक्कत है नहीं ना? नहीं है तो हम आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा था कि बताइए tan p माइनस कॉट आर का मान पूछ रहा था, tan p। तो आप समझिए tan थीटा के मान क्या होता है? p बटा क्या होगा? p बटा b होता है। और कॉट आर के मान क्या होगा? तो कॉट थीटा के मान क्या होते हैं? कॉट थीटा के यानी tan थीटा के मान p बटा b होता है और कॉट थीटा के मान क्या होता है? b बाई क्या होता है? b बटा p होता है। यहां तक ले आपको कोई दिक्कत नहीं। अब समझना है tan p। अब बताइए p के लिए लंब कौन होगा? तो p के लिए लंब ये होगा, ये। और क्यू आर कितना आया है? तो 5 सेंटीमीटर। कितना आया है? 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए p कौन होगा? ये होगा। और b कौन होगा? तो p क्या हो जाएगा? तो क्यू आर हो जाएगा। क्या? क्यू आर हो जाएगा। अब बट्टा अब बी क्या होगा? पी क्यू होगा।
और माइनस है तो माइनस। अब समझना है कि आर के लिए देखिए, अगर हम कहेंगे आर के लिए कोण आर लेंगे, थीटा लेंगे आर को, तो आर मानेंगे तो इसके लिए ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो बी कितना, बी पूछ रहा है, तो बी बराबर हो जाएगा क्यू आर और हो जाएगा ये पी क्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अब देखिए क्यू आर की मान कितना दिया है सो बताइए। तो क्यू आर बराबर हमें दिया हुआ है, समझना होगा, क्यू आर बराबर 5 दिया हुआ है, पी क्यू के मान 12 दिया हुआ, कितना 12। अब देखिए फिर क्यू आर के मान 5 है, पी क्यू के मान 12, तो देखिए प्लस माइनस कटेगा तो 0, नहीं तो एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। 12 को 12 की एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 से 12 में भाग करेंगे तो 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 माइनस 5 होगा, अर्थात 0/12 अर्थात 0 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना होगा, नहीं हुआ होगा। अब चूंकि लिखेंगे, क्या लिखेंगे चूंकि कि tan p माइनस कॉट आर बराबर 0, और इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। तो आपको यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो इसमें अगर फिगर 9 भी बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं। देखिए फिगर उसमें बनाना है कि अगर कौन पूछेगा ए और सी का जवाब देना है, पूछेगा सी और ए का जवाब देना है, तो आपको फिगर बनाना होगा। लेकिन इसमें हमको लगता है फिगर कहीं बनाने की जरूरत नहीं। देखिए और एक बात आप लोगों को ध्यान रखिएगा, हम लाल से लिखते हैं तो आप लोग लाल पेन से नहीं लिखिएगा, आपको प्रश्न सिर्फ कला से लिखना है और आंसर क्या से लिखना है, कथी, तो ब्लू से लिखना है। आप लोग कला लाल से यूज नहीं कीजिए, लाल पेन का यूज नहीं कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ है सो लिख लेते हैं। पहले हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, तो देखिए दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है तो समझिएगा। दिया गया है कि साइन ए, क्या साइन ए बराबर 3/4। तो आप लोग तो समझते होइएगा साइन थीटा के मान क्या होता है, तो p/h होता है। तो चूंकि p बराबर दे दिया हुआ है 3 और h बराबर दे दिया हुआ है 3/4, यानी कहेगा h बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। कथी, h बराबर, तो बताइए b बराबर क्या होगा, b बराबर क्या, व्हाट, मतलब हमें नहीं पता है b बराबर क्या, व्हाट। तो बताइए pbh क्या चीज़ से निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस परिमेय से। तो लिखेंगे, लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय, क्या पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, क्या पाइथागोरस परिमेय क्या होती है, पाइथागोरस परिमेय से। तो हम लोग जानते हैं b बराबर क्या होती है, तो √h² माइनस p² होती है। बताइए h कितना है, तो h दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस p कितना दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर। बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। 3 का कितना होता है, तो 9 होता है। 16 में से 9 घटे तो 7, 7 किसी का वर्गमूल 7 का वर्गमूल निकलेगा, 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो बताइए 7 नहीं निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, तो सोचेंगे 7 किसी का स्क्वायर होता है, तो नहीं निकलेगा। तो अब हमको पता चल गया, बीओ पता चल गया, क्या बी पता। अब हमको बताइए पीओ पता है, बीओ पता है, एचओ पता है, तो क्या अगला जो पूछ रहा है सो ना निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। हमसे प्रश्न पूछ रहा था कि क्या पूछ रहा था, तो पूछ रहा था कि बताइए कॉस ए और tan ए। तो बताइए कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा के मान आप नहीं जानते हैं, तो कॉस थीटा के मान होता है b/h। तो b के मान कितना है, तो b के मान अभी हमने निकाला है √7 और क्या कहते हैं, क्या h बराबर कितना है, तो h बराबर दिया हुआ है 4। अगला पूछ रहा था tan ए, तो tan ए लिखेंगे, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो p/b होता है। p के मान कितना दिया हुआ है, तो p का मान दिया हुआ है कितना, 3, कितना 3, p के मान 3 और b के मान कितना दिया हुआ है, तो √7। क्या इतने पर छोड़ देंगे, नहीं, जब भी बटा आएगा तो परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो ऊपर नीचे सेम चीज से गुना कर देंगे, √7 से गुना कर देंगे। तो बताइए 7 से 3 में √7 से गुना करेंगे तो 3√7 होगा। कैसे आएगा, हमने पढ़ा चुका है, बता चुका, जाकर देखिए पिछला लेक्चर। 7 से 7 में √7 में गुना करेंगे तो 7, ये भी हमने बता दिए हैं। अब यहाँ तक ले किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ लिख देंगे आंसर। प्रश्न संख्या 4 पर हम लोग चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्या कहता है, तो 4 नंबर कहता है कि 15 cot a बराबर 8 है, 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्या कोण ए भी दिया हुआ है, पूछ रहा भी कोण ए, तो फिगर नहीं बनाएंगे, फिगर यहाँ नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, हल में लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है। देखिए अब दिया गया है क्या क्या है, आपको चीज देख लीजिए। तो दिया गया है कि 15 cot a बराबर 8, तो इसमें तो पीबी कैसे निकाले, पीबीएच। तो देखिए न कुछ हो तो इधर देखिए 15 और cot a, आप कहेगा कि बताइए कि आपको सोचना होगा क्या कि 2 गुने tan a बराबर 1 दिया होता है। देखिए न कुछ हो, न रहता है ना कुछ हो, तो गुन्ना रहता है, क्या रहता है, गुन्ना। तो जब गुन्ना बराबर की साइड रहता है, गुन्ना में, तो बराबर कुछ साइड भेजते तो कथी में चल जाता है, भाग में चल जाता है। तो हम कह सकते हैं tan a बराबर 1/2। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही बात हम कह सकते हैं जी कि बताइए cot a बराबर
8/15 कह सकते हैं? बोलिए जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि ना बाबू, कह सकते हैं। देखो बच्चा, और कहेंगे क्या कि cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p। क्या होता है? b/p। तो आपको तो कह सकते हैं चूंकि b बराबर 8 और p बराबर 15, तो बताइए h बराबर कितना है? कहेगा चूंकि h बराबर क्या होगा, तो हुआ h पता है आपको नहीं ना। अब b बराबर 8 दिया, p बराबर 15 है, तो h बराबर निकालना। तो h हम लोग किस तरीका कैसे निकालते हैं? तो पाइथागोरस परिमेय से निकालते हैं। किससे? पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से, गोरस परिमेय से, परिमेय से। तो बताइए h बराबर आप लोगों को पता होगा कि रूट अंडर क्या होता है, p² प्लस b²। h बराबर हम कह सकते हैं p के मान कितना दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर। b के मान दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है कि 15 का। कितना दिया हुआ है? p बराबर कितना दिया हुआ? 15 का स्क्वायर। और कहेगा b के मान कितना दिया हुआ था, 8 का स्क्वायर। बताइए, अब कहे थे 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो 15 के स्क्वायर लिखा दिए, जाइए 1-2 बार लिखिए, यादें हो जाएगा, समझे। तो 15 के स्क्वायर हमने बताया था 225 और 8 के लिखाए थे 64। तो 15 देखिए, नहीं अगर याद है तो देखिए निकालना भी सीख लीजिए कि अगर मान लीजिए नहीं याद हुआ तो हम कहे थे 15 गुने इससे 15 कह सकते हैं, बिल्कुल। कहे थे पहले वाले को पहले से गुना कीजिए, पहले वाले को पहले से गुने 1 डिजिट में लिखना था। 50 25 के 5 हासिल 2। कहे थे पहले वाले के दूसरे बाद वाले में गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 5 एकम 5 अपना मन से 2 से, तो 5 दूना 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 1 से 1 में गुना करेगा, हासिल जोड़ेंगे तो 225 आया। तो हम इसको कह सकते हैं, अब जोड़ेंगे 5 को 4 को 9 को होता है, 6 को 2 8 को होता है, 2 के 2। अब सोचना होगा कि बताइए 289 का वर्गमूल कितना होता है। तो आपको नहीं निकालने आता तो समझिए, इतना ध्यान रखिएगा कि 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का होता है। तो यानी 17 होगा, 289 का वर्गमूल कितना होगा, 17। ये ध्यान में रखना होगा, आपको तरीका याद रखना होगा। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सेक ए का मान बता दीजिए। तो सेक ए बराबर लिखेंगे फिर, या अब लिखेगा सेक ए। क्या? सेक ए। तो सेक ए पूछ रहा है, तो देखिए सेक थीटा बराबर होता है सेक किसका उल्टा, तो हमने सिखाया था कॉस का होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। तो इसका हो जाएगा h बराबर b। बताइए h का मान कितना दिया आया है, तो 7 आया। b बराबर कितना दिया हुआ है, तो 8 हो जाएगा आंसर। आगे पूछ रहा है कि साइन है। क्या? साइन है, आगे पीछे लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा का मान होता है p/h होता है। p के मान कितना दिया हुआ है, तो दिया होगा 15 और h का मान तो 17 होगा। तो ये आंसर हो गया। अगर इतना बनाइएगा तो यह प्रश्न कितने नंबर में पूछेगा, तो पूछेगा 2 नंबर में। कितने नंबर में पूछेगा? 2 नंबर में पूछेगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। देखिए 5 क्या कहता है, क्या कह रहा है, सो देखिए। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ऐसा सवाल पिछले लेक्चर में हमने बता दिया है, फिर भी बता रहे हैं। देखिए कुछ न करा, जो दिया हुआ है इससे पहले लिख लीजिए। तो हल है, तो दिया गया है क्या, सो लिखिए। तो दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है क्या, तो दिया गया सेक थीटा बराबर क्या दिया गया, 13/12। बताइए सेक थीटा का फॉर्मूला आपको नहीं याद होगा तो कॉस थीटा का फॉर्मूला याद होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा क्या होता है, कॉर्न, यानी b/h। तो b/h तो कॉस के उल्टा सेक होता है, तो इसका अनुपात का उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा h बराबर b। क्या होगा, h बराबर b। अब चूंकि आपको पता चल गया h बराबर 13 है, b बराबर कितना है 12 है, तो p बराबर नहीं निकलेगा। तो p बराबर हुआ, तो समझिएगा आप क्या समझिएगा कि, तो बताइए p कैसे निकलेंगे, तो हम लोग पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे। किससे? पाइथागोरस परिमेय से। तो देखिए पाइथागोरस परिमेय से कैसे निकालेंगे, तो देखिए पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि तो p बराबर रूट अंडर h² माइनस b² होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। p बराबर क्या होती है, तो रूट अंडर, h का मान कितना है 13, कितना 13, 13 का स्क्वायर माइनस b कितना है, तो 12 का स्क्वायर। अब समझना है कि ये 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। क्या होता है, 169। 12 का होता है 144। लिखेंगे 169 में से 144 हटाएंगे तो 9 में से 4 घटेगा तो 5 आएगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0। 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का था, यानी 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो p बराबर आपको पता चल गया कितना आया, तो आ गया p बराबर कितना आया है, तो हमें 5 आया। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था कि, तो देखिए आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था समझिएगा कि, कह रहा था बताइए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो 6 होता है। 6 गो में से एगो हमको पता चल गया, तो पहले अब निकालते हैं साइन थीटा। जब 5 को निकालना है तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, तो p/h होता है। p बराबर कितना दिया हुआ है, तो 5 आया है, और h बराबर कितना है, तो 13, तो 13 लिख देंगे। साइन के बाद होता है कॉस थीटा, तो कॉस बराबर कितना होगा, तो समझिए, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो b कितना है, तो b 12 है, और h कितना है, तो 13 है। उसके बाद tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। p के मान कितना है, तो p के मान आया है 5, कितना आया, 5 आया है, और b बराबर कितना है, तो हम कहेंगे 12। tan के बाद साइन के उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो h बराबर p। तो h का मान कितना दिया हुआ है, तो देख लीजिए 13, और p का मान कितना 5। उसके बाद सेक तो निकलिए गया, अब निकालेंगे tan के उल्टा cot थीटा। cot थीटा मान क्या होता है, b/p। b बराबर कितना दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं
क्या बी बराबर दिया हुआ है 12 और पी बराबर कितना है तो 5 है, तो निकल गया। देखिए 3 5 को ये है, एगो पहले से निकला हुआ है, 6 निकल जाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर। यहाँ तक ले आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हेलो दोस्तों जय हिंद। अब चलते हेलो दोस्तों जय हिंद। चलते अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते। प्रश्न संख्या कितने पर चल रहे हैं 6 पर। प्रश्न संख्या 6 पर हम लोग चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, कह रहा यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी। कहता है कि आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो कहता है एंगल ए और एंगल बी क्या है न्यून कोण। तो देखो न्यून कोण क्या होती है समझिएगा। न्यून कोण सबसे पहले समझिएगा कि इसमें जब हम लोगों को क्या करना है, इसमें देखिए चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, तो समझिएगा न्यून कोण सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। क्या लेना होगा, समकोण त्रिभुज। क्या, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि यह कोण 90 डिग्री का होता है, यह बात जानते हैं कि ना। और कहता है न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। तो आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो बताइए ये 90 डिग्री होगा, इसे मानना होगा ए, इसे मानना होगा बी, क्योंकि कहता है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण मानना, तो इसे मानना होगा सी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए चूंकि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद लिखेंगे दिया गया है। क्या, दिया गया है। तो देखिए दिया क्या गया है, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण, न्यून कोण है। क्या कह रहा है कि क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। और इसी में कहता है कि देखिए और कहता है कि cos ए बराबर cos बी, यह आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो कहता है सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करना क्या है, तो देखिए कहता है सिद्ध करे। क्या करे, सिद्ध करे। सिद्ध करे, क्या सिद्ध करना है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी। कहता है हमें सिद्ध करके दिखाना है कि क्या एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो इसी के बारे में हम लोग चलते हैं। तो देखिए हम लोगों को दिया हुआ क्या है cos ए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, क्या आप लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है b बट्टा क्या होती है a, यानी होता है आधार बट्टा क्या होगी, तो हम लोग कहेंगे कर्ण होता है। यहाँ तक ले आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यह बात को आपको ध्यान में रखना होगा। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि cos ए। क्या दिया हुआ है, cos ए। समझिएगा, तो कहता है cos ए बराबर, तो आप समझिए cos ए के लिए यह क्या हो जाएगा, p होगा। ये cos थीटा अगर इसे a कोण मानेंगे तो इसके लिए यह p होगा, बोलिए जल्दी। और ये क्या हो जाएगा, b होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए cos a बराबर हम कह सकते हैं, a बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, b क्या हो जाएगा, तो ac। क्या a कर्ण क्या होगा, ab। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना। अब देखिए और कह रहा है कि cos b बराबर, देखिए cos b बराबर, तो देखिए cos b बराबर, अब समझना है आपको, क्या समझना है इसका, अब हमको काम खत्म हो गया। अब देखिए कि अगर अब कह रहा है b बताइए, तो एंगल b बराबर ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, यह b होगा और ये h होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब समझिए b बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये लंब होगा तो आधार क्या होगा, तो लेंगे bc। क्या लिखेंगे, bc बराबर ab होगा। AC AB है ना, है AB है ना, H है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब चूंकि आपको यहाँ समझना होगा क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि cos A बराबर क्या कह रहा है यहाँ हमारे पास, तो कह रहा है cos A बराबर cos B। क्या कह रहा है, cos B। तो आप ये कह सकते हैं जब ई दोनों बराबर होगा तो ई दोनों भी बराबर होगा। तो बताइए AC बराबर AB बराबर BC बराबर AB कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब कह सकते ए बी से ए बी जब कटेगा तब कह सकते AC बराबर BC।
कहता है कि ए बी भुजा ना BC भुजा के बराबर, संगत भुजा बराबर हो तो कोण भी संगत बराबर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं, याद रखिएगा यहाँ लिख देते हैं, दो संगत भुजा बराबर जब दो संगत भुजा बराबर होती है तो संगत कोण भी बराबर होता है। हमने कहा क्या होती है, याद रखिएगा, जब दो संगत कोण आपस में बराबर हो तो दो संगत कोण ठीक उसी के दो संगत कोण क्या होता है, कोण भी बराबर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूफ हो गया। आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर इतना हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए और cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद लिखेंगे दिया गया है। तो देखिए दिया गया है क्या, जो दिया गया सी लिखना होगा आपको। तो लिखेंगे दिया गया है, क्या क्या दिया गया सो देखिए। तो दिया गया है cot थीटा, क्या cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो B/H होता है। क्या होता है? cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर B/P होता है। समझना है कि अब चूंकि आपको क्या कह रहा है कि B बराबर 7 है, P बराबर 8 है, तो बताइए H बराबर क्या होगा। तो H क्या चीज़ से निकालते हैं हम लोग, पाइथागोरस से। किससे? पाइथागोरस से। गोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। किससे? पाइथागोरस परिमेय से। देखिए तो H बराबर क्या होती है फॉर्मूला, तो कहते हैं P² प्लस B² होती है। अब बताइए P के मान कितना है, तो P के मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर होगा। B के मान कितना है, तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर होगा। समझना होगा 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का होता है 49। बताइए अब दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 9 गो 4 गो 13 गो 6 4 10 1 11 गो। तो हो गया H बराबर आपके पास आ गया, कितना आया है, तो 113 आया है। क्या आया है? 113 रूट अंडर 113। H बराबर क्या आया है, रूट अंडर 113 आया है। कितना आया है? रूट अंडर 113। अब समझिए आपसे कह रहा है कि पहला नंबर में कि बताइए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये पहला नंबर प्रश्न कह रहा है। अब समझिएगा तो 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होती है, तो P/H होती है। अब इंटू 1 माइनस साइन थीटा के मान P/H होती है। अब समझना है 1 प्लस कॉस थीटा के मान क्या होता है, B/H होता है। और कॉस थीटा के मान होता है 1, यानी 1 माइनस कॉस थीटा के मान होता है B/H होता है। और क्या करिएगा, आप लोग इसे जरूर लिखिए। बहुत सारा बच्चा सीधे कहता है साइन थीटा के मान रख देता है, कॉस थीटा का मान रख देता है। साइन थीटा का मान सीधे P के जगह पर, जो देखिए बच्चा सा क्या करता है, P के और H का मान डायरेक्ट रखते हैं। नहीं, आपको फार्मूला लिखना है। पहले क्या करना है, फार्मूला लिखना है तो लिखना है आपको हर हाल में। अब देखिए इसको कई तरीका से हम लोग बना सकते हैं। या तो क्या कीजिए, P और H का मान रख के बना लीजिए, या तो इस दोनों को गुना कर दीजिए। तो गुना करना आपको लिए कठिन हो जाएगा, इसलिए आप क्या कीजिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद ही गुना कीजिएगा। तो अब समझिए 1 है तो 1 रहने देंगे, 1 है तो 1 हो रख देते हैं। और बताइए 1 है तो 1 रहने देंगे। और कहता है P के मान कितना है, तो देखिए P का मान आया है आपको कितना, 8 आया है। कितना आया, 8। और H का मान कितना आया है, तो रूट अंडर 113। डरना नहीं है, रूट में आ गया तो आपको डरना नहीं है। देखिए हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। और 1 है तो 1, इस सेम हो जाएगा 8/√113। और ये क्या होगा, तो 1 प्लस B के मान कितना है, तो 7 है। और H का मान फिर है रूट अंडर 113।
समझिए डरना नहीं है। क्या करना है? डरना नहीं है रूट से। ये एक ऐसा चीज, एक ऐसा चैप्टर है से बच्चा से खुद डरता रहता है, न कि मतलब बच्चा को डरा दे। अब देखिए 1 ये हो जाएगा क्या, तो 1 माइनस 7/√113। अब समझना है, क्या समझना है। अब देखिए हम क्या कह सकते हैं, न किछो तो बट्टा में 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई फर्क ना, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब समझिए 113 और √113 और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो हम कहेंगे √113 होगा। अब समझिएगा 1 से मतलब √113 में 1 से भाग करेंगे तो यही आएगा, तो 113 से 1 में गुना होगा तो √113 होगा, प्लस √113 से √113 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब समझिए इस सेम होगा, तब √113 होगा, भाग करेंगे 1 से तो यही आएगा, यानी √113 यह हो जाएगा -8 होगा कि ना होगा। अब मेन बट्टा है तो बट्टा देंगे। अब समझिए, अब कहेगा 1 और 1 √113 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ भी होगा √113, और √113 में 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, √113, 1 से गुना करेंगे तो √113, और हो जाएगा प्लस है तो प्लस, √113 में √113 में भाग करेंगे तो 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7, इसमें भी सेम है, खाली चिन्ह बदल जाएगा, तो यानी √113 माइनस 7/√113। अब समझना है क्या समझना है, तो समझिए अब क्या करना होगा आपको, एक बात देखिए ध्यान रखना होगा, क्या रखना होगा, हम इधर लिखते हैं। अब एक चीज यहाँ लगा सकते हैं, क्या कीजिएगा, इसके नीचे से नीचे में गुना कर सकते हैं, ऊपर से ऊपर में गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम ये कह सकते हैं √113 माइनस कितना है 8 है, और गुणने क्या होगा √113 माइनस क्या होगा, यहाँ ये प्लस है -8, और इस दोनों को हम चाहे तो गुना कर सकते, गुना है तो √113 गुने √113, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मेन बट्टा है तो मेन बट्टा लिखेंगे। अब देखिए ई भी सेम है, क्या कर सकते हैं, गुना में तो लिख सकते हैं √113 प्लस कितना है 7 है, और कहेंगे √113 माइनस 7, कोई दिक्कत नहीं। और क्या हो रहा है, √113 गुने √113, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब समझिए यहाँ एक चीज़ नज़र आ रहा है, a + b × a - b, तो चूँकि आपको ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा, चूँकि a + b × a - b बराबर होता है a² - b², कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं है। चलिए उसके बाद अब यहाँ देखिए दोनों को लागू होता है, तो यहाँ कहेंगे एक तो क्या होगा a², तो √113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बट्टा √113 में √113 से गुना करेंगे ना, तो बट्टा में आ जाएगा 100 क्या होगा, √113 में √113 में गुना करेंगे तो 113 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी a + b × a - b है, तो यानी 113 √113 का स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा माइनस कितना 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ये मेन बट्टा है। अब समझना है √113 के कितना होगा, तो 113 माइनस 64 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 113, और बट्टा से बट्टा कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब समझना होगा ये हो जाएगा 113, क्योंकि √113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा, -49 हो जाएगा। अब समझिए, अब घटाना है, 3 में से 4 नहीं घटेगा तो एक पैसा लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, कितना होगा 9, ये बचा 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा, ये कितना है तो 113, मतलब 13 में 3 में से 9 नहीं घटेगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 होगा, ये बचेगा कथी 10, 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा, तो यहाँ तक ले आ गया। तो हम लोग चूँकि कहेंगे, क्या कहेंगे, कि 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 49/64 आया है। यहाँ तक ले आपको लिखकर क्या कीजिएगा, काले पेन से इसको आप लोग क्या कीजिएगा, कौन पेन से, काले पेन से इसको अंडरलाइन कीजिएगा। और दूसरा नंबर में प्रश्न पूछ रहा था क्या, सो देखिए दूसरा नंबर में प्रश्न पूछ रहा था आपसे, क्या पूछ रहा था, हिलिंग हम बना देते हैं cot² थीटा, क्या
कॉट स्क्वायर थीटा। अब समझना है कॉट थीटा का मान होता है बी बटा लिखेंगे बी बटा पी का होल स्क्वायर। अब समझना होगा बी का मान कितना दिया हुआ है, सो देखिए तो बी का मान दिया हुआ है आपका है बी का मान 7 है, कितना है 7 है, बटा पी के मान कितना है 8 है, 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो समझिए 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 के हो जाएगा 64। तो अब चूंकि कह सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं 49/64। देखिए दोनों का सेम ही आया, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बोर्ड पूछे ना, अगर मान लीजिए पूछने का उसे मन हो तो कह देगा सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना, तो नहीं होगा, दोनों बात बराबर है, ले लेंगे LHS और RHS ले लेते, दोनों प्रूफ हो जाता। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न पर चलते। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है यदि कह रहा है यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 10 कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर A बटा 1 + 10 स्क्वायर A बराबर क्या करना है, बराबर दिखाना है, बताना है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। कह रहा है इतना बराबर इतना है या नहीं, अगर बराबर है तो लिखेंगे हाँ, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या है दिया गया क्या थी 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर 4/3। अब बताइए cot थीटा बराबर क्या होती है, तो B बराबर P होती है। तो बताइए चूंकि P बराबर 3 है, B बराबर 4 है, तो H बराबर नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा जी। देखिए H बराबर क्या नहीं होगा तो निकालना है, तो H कैसे निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस परिमेय से। कहाँ से निकालते हैं, कैसे, पाइथागोरस परिमेय से समझिएगा। पाइथागोरस परिमेय से समझना है कि H बराबर क्या होती है, तो √अंडर P² + B² होता है, बिल्कुल। H P के मान कितना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का 16, 9 16 25, अर्थात क्या होगा H बराबर तो 5 होगा। कितना होगा, H बराबर 5। H बराबर क्या निकल के आया 5। अब समझिए आपको P भी मान पता है, B भी मान पता है, H भी पता हो गया। जब आपको देखिए आपको P भी पता है, B भी पता है, H भी पता है, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि, तो कह रहा है कि अब देखिए अब पूछ रहा है क्या, अब देखिए अब क्या कह रहा है आपको निकालने के लिए, अब कह रहा है कि बताइए दिखाइए कि 1 - 10 स्क्वायर A बटा 1 + 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो हम लोग सबसे पहले LH, बायां साइड को LHS कहते हैं, तो LHS बराबर कहेंगे 1 - 10 स्क्वायर A बटा 1 + 10 स्क्वायर A कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अब समझिएगा तो 1 के 1 कहेंगे, tan थीटा का मान क्या होता है, तो P/B, तो P/B का स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा P/B का स्क्वायर बटा क्या कह सकते हैं, तो देखिए H1 के 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे P/B का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिएगा कि 1 के 1 रखने देंगे, P के मान कितना आया है, तो देखिए P के मान आया है 3, तो 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, बटा B के मान कितना आया है, तो B का मान आया है, B का मान है कितना, तो B का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर होगा, बटा क्या कहेंगे 1 है तो 1 रहने देंगे, 1 है तो 1, और यहाँ भी सेम हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर। अब समझिएगा 1/1 न किछो तो बट्टा में 1 लिख सकते हैं कि ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16। अब समझिएगा 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल 3 का 9 और 4 का 16 होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम इसे चाहे तो क्या कह सकते हैं, देखिए इसे अब हम चाहे तो ये कह सकते हैं कि 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा, 16 को 1 से भाग करेंगे तो 16 से 1 में गुना करेंगे 16 से 16 में भाग करेंगे तो 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9। अब समझिए फिर करेंगे 1 और 16 का एलसीएम 16 में 1 से भाग करेंगे, 16 को
यानी कहेगा 1 को 16 से भाग करेंगे तो 16 आएगा, 16 से 1 में गुना करेंगे तो 16, फिर करेंगे 16 से 16 में भाग करेंगे तो 1, यानी 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 होगा। यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 16 में से देखिए अब क्या है, तो देखिए 16 गो में से 9 जाएगा तो 7 आएगा और बट्टा 16 होगा। 16 को 9 को कितना होगा 25/16। अब 16 से 16 कट जाएगा तो 7/25 आएगा। अब चूंकि कह सकते हैं LHS बराबर कितना आया 7/25, इसे समीकरण 1 ले लेते, इसे समीकरण 1। अब देखिए RHS पर चलते हैं, क्या चलेंगे RHS क्या दिया हुआ है, तो cos स्क्वायर A दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है। बताइए कॉस का मान होता है B/H का होल स्क्वायर माइनस साइन का होता है P/H का होल स्क्वायर। अब देखिए देखना है B का मान कितना दिया हुआ है, तो समझना होगा B बराबर 4 दिया हुआ। कितना दिया हुआ 4, और H बराबर कितना आया है तो 5 आया है, 5 का होल स्क्वायर। अब समझिएगा माइनस है तो माइनस, P के मान कितना है तो 3 है, अब H का मान कितना है तो 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25। अब समझिएगा क्या 25 के एलसीएम 25 होगा। 25 से 25 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 16 में गुना करेंगे तो 16, 25 से 25 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 9 में गुना करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। 16 में से 9 जाएगा तो 7/25 होगा। और यह क्या कहेंगे, चूँकि RHS बराबर क्या होगा तो लिखेंगे 7/25, अर्थात समीकरण 2 लिखेंगे। अब लिखेंगे देखिए क्या लिखेंगे तो समझिएगा, क्या लिखेगा तो देखिएगा, चूँकि समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से क्या कहेंगे LHS बराबर RHS है। क्या है LHS बराबर RHS है। अब देखिए तो हम कह सकते हैं कि देखिए कह रहा था कि 1 माइनस tan स्क्वायर A/1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर क्या होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। बिल्कुल। अब कह रहा था क्या कि आप क्या कीजिएगा, तो हो गया, तो कह रहा था क्या बताइए कि इतना इतना बराबर है या ना, तो कहेंगे हाँ, तो आंसर होगा हाँ, यही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो कह रहा त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो समकोण के मतलब समझते हैं कि ना, अरे 90 डिग्री, क्या हो 90 डिग्री। यदि tan A बराबर इतना दिया हुआ तो निम्नलिखित का मान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है सो देखिए, दिया गया है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। क्या हो समकोण है, क्या दिया हुआ है समकोण, अर्थात क्या 90 डिग्री। तो समझना है कि एक फिगर हमको बनाना होगा। क्या बनाना होगा फिगर, क्या फिगर बनाना होगा। समझिए यह एक फिगर है, ये एक फिगर है। अब समझना है यह एक कह रहा है समकोण अर्थात 90 डिग्री है, और कहता है कि tan A बराबर, समझिएगा दिया हुआ है आपको कि tan A बराबर 1/√3। अब समझिए B कह दिया यह समकोण, तो इसे हम मान लेते हैं A और इसे मान लेते हैं B। तो A के लिए देखिए एक tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है P/B होता है। तो tan थीटा के लिए हम कह सकते हैं A बराबर मान सकते हैं E। अगर tan A को थीटा माने हैं तो बाबू इसके लिए यह P होगा, तो P बराबर 1 हो गया, और B देखिए, और B क्या होगा यही ना होगा, क्या √3। तो H निकालना है। तो चूंकि आप समझिए P बराबर 1 दिया हुआ है, B बराबर √3 दिया हुआ है, तो क्या H बराबर आप नहीं निकाल सकते हैं। तो H कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। किस चीज़ से, पाइथागोरस परिमेय से। तो देखिए पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, तो H बराबर वह कहता है कि P² + B² होता है, यही ना कहता है। P के मान दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर, और B के मान दिया हुआ है √3 का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत नहीं, 1 का 1 और √3 का 3, ये होता है 4, अर्थात कहेंगे 2। H बराबर कितना आया 2। आपको ध्यान रखना होगा H बराबर कितना आ गया तो 2, H बराबर आ गया 2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा था, तो देखिए प्रश्न हमसे पूछ रहा है, पहला नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि बताइए कि sin A × cos C
प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब जाइएगा 11th-12th में यह त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है। तो चलिए ये फार्मूला होता है, लेकिन आपको यहाँ नहीं, यहाँ मान से हम लोगों को निकालना है। अब देखिए ए के लिए हम, अच्छा ये पहले बताइए, साइन थीटा के मान क्या होता है, पी बटा क्या होता है एच, गुणे क्या होता है, कॉस थीटा के मान होता है बी बटा एच, प्लस कॉस थीटा के मान क्या होता है बी बटा एच, गुणे साइन थीटा के मान होता है पी बटा एच। अब समझना है को साइन ए के लिए यह पी होगा अभी, बिल्कुल, तो पी ए पूछ रहा है तो 1 होगा। अब देखिए एच क्या होगा, तो एच का मान अभी निकला है 2, कितना आया 2। अब समझिए कॉस सी के लिए, अब देखिए कॉस सी क्या, ये बी होगा, सॉरी इसके लिए ये बी, सी होगा, क्या होगा सी। अब देखिए सी के लिए क्या, सी के लिए अगर इसको अगर आप सी मानते हैं, अगर इसको मानते हैं तो ये पी होगा, ये बी, तो बी के मान पूछ रहा है तो 1/2, क्योंकि एच तो 2 ही है। अब समझिए, अब कह रहा था कॉस ए, क्या कॉस ए के लिए अगर इसे मानेंगे बाबू, ए इसे मानेंगे तो यह लंब हो जाएगा, ये आधार, तो को बी पूछ रहा है तो यानी √3/2 होगा, गुणने। अब देखिए पूछ रहा था क्या पूछ रहा था सी के लिए, अब सी पूछ रहा है तो सी के लिए बताइए पी ये होगा बी ए, तो साइन सी पी चाहिए हमें, तो √3/2 होगा। एच तो सबके लिए सेम ही होगा। चलिए हमने इसको नहीं, क्योंकि आपको नहीं ना कोनो कहा कि कौन है, हम तो अपना निकालने के लिए बताए हैं। चलिए अब समझेंगे, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2, प्लस √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, कितना होगा 3, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 होगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब समझ, अब इसे हम आगे करते हैं, तो देखिए 4 और 1 के एलसीएम कितना होगा, तो 4 होगा, क्या होगा 4 होगा, क्या 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, तो 3 1 4/4 होगा, अर्थात 1। चूँकि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी बराबर 1, और इसे हमको क्या करना होगा, कोष्ठ बंद में बंद कर लेना होगा। अब देखिए, अब अगला प्रश्न क्या कहता है सो देखना है। देखिएगा अगला प्रश्न कहता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस क्या होगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। आपको सेम करना है कि साइन बी, साइन ए इंटू, सॉरी क्या होगा कि सी होगा, क्या सी ना है, बी तो समकोण ले लिए तो ई होगा सी। अब समझिएगा कॉस थीटा के मान होता है बी बटा एच गुने, कॉस थीटा के मान बी ए बटा एच होता है, माइनस साइन थीटा के मान पी बटा एच गुने पी बटा एच होगा। अब समझिएगा, अब क्या समझना है कि कॉस ए के लिए, क्या ए के लिए देखिएगा, और कॉस ए के लिए देखना है, हमें क्या देखना है, कॉस ए इंटू कॉस बी होगा, कॉस ए इंटू, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस सी, ठीक है, साइन इंटू, ठीक है। अब देखिए बी, अब हमको देखना है ए से लिखना है, तो ए से अगर हम लेते हैं तो समझिए ए के लिए यह लंब होगा, ये आधार, तो आधार पता करना, तो आधार कितना है √3, एच क्या होगा 2 होगा। अब समझिएगा इसके लिए भी अगर हमें, और सी के लिए, अब देखिए अब सी लेंगे तो सी के लिए ये लंब होगा, आधार क्या होगा 1 होगा, तो 1/2। अब माइनस देखिए, अब कहता है कि ए के लिए लंब के हमें ए के लिए लंब चाहिए, यानी पी चाहिए, ए के लिए लंब तो यही है, तो 1/2 गुने। अब देखिए सी के लिए लंब ये होगा, यानी √3/2 होगा। अब समझिएगा √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3, 2 से 2 में गुना करेंगे 4, यानी √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4। अब समझिएगा क्या कहेगा, 4 के एलसीएम 4 होगा, यानी 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 से √3 में गुना करेंगे √3, माइनस है तो मैंने 4 से 4 में भाग करेंगे तो क्या 1 होगा, 1 से √3 में गुना करेंगे थोड़े, एगो प्लस एगो माइनस कितना, तो 0/4, अर्थात कितना 0। अब हम चूँकि कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो चूँकि यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं चूँकि, अब देखिए नीचे हमें जगह नहीं तो ऊपर हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अब हम लिख सकते हैं चूँकि, क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी बराबर कितना 0, क्या होगा 0। चलिए यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक ले उम्मीद करते हैं कि आपसे कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अगला प्रश्न पर चलते। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो सबसे पहले देखिए जो कहा है उससे लिख लीजिए। तो कहा है कि
दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। तो दिया गया है क्या, तो देखिए क्या दिया गया है, तो समझिएगा। दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू क्या है, 90 डिग्री है। समकोण के मतलब 90 डिग्री ना, तो आपको एक फिगर सा बनाना होगा। क्या बनाना होगा, फिगर बना लिए। यह कहा है कि 90 डिग्री, यही ना 90 डिग्री होता है, यह 90 डिग्री। और कौन इसे क्या मानना है, क्यू मानना, तो इसे पी मान लो, इसे आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू आर में एंगल क्यू क्या है, 90 डिग्री है। और कहता है पी आर बराबर क्यू आर, पी आर बराबर क्यू आर बराबर दिया हुआ, पी आर बराबर क्यू आर दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और आपको दिया हुआ है क्या कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आप तो ये कह सकते हैं यह एच है। अब देखिएगा बाबू, आपको ऐसे पहले 2 गो भुजा देता था तो तीसरा भुजा पूछता था, लेकिन अब एक ही भुजा दिया है लेकिन तीसरा भुजा पूछ रहा है। तो देखिए अब हमें पी आर नहीं पी आर कह रहा है, क्या कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। मतलब कहने का है कि पी आर प्लस क्यू आर इस दोनों को मिलाने से कितना बना है, 25। तो बताइए इसमें से एक भुजा दे दिया है, तो कह रहा सभी भुजा का मान निकालिएगा तबे ना साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालिएगा। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस परिमेय से निकालते हैं। कथी से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस। तो कहिएगा हो जब एक रहेगा तो ये पाइथागोरस लगाएंगे। देखिए ना दिया हुआ है, आपको घुमा दिया है, इस दोनों को जोड़ दिया है तो अलग करना है हम लोगों को। देखिए तो पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय से आप कह सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर बराबर कह सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब समझिए, आप चाहे तो क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ एक बात कह सकते हैं क्या चूंकि यहाँ देखिए आप एक बात कह सकते दिया हुआ है, क्या आप कह सकिएगा चूंकि पी आर दिया हुआ है आपको, क्या तो समझिएगा चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, बात सही की। अच्छा इसे हम चाहेंगे तो पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसके पी आर के जगह पर इतना रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू। अब देखिए पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर है, तो क्यू आर नहीं दिया हुआ है तो जो है सो लिखेंगे। अब देखिए आपसे ये पूछेगा चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक ले आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब ये फार्मूला लगाना है तो 25, देखिए a का जगह पर 25 होगा, तो यानी देखिएगा तो यहाँ कह सकते हैं हम क्या कहेंगे, तो देखिए यहाँ कहेंगे तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a के जगह b के जगह पर कहेंगे क्यू आर, यानी क्यू आर का स्क्वायर प्लस 2 कितना होगा, तो 2 पर माइनस कहेंगे माइनस 2। a के जगह पर क्या होगा, a के जगह पर 25 और b के जगह पर क्यू आर कहेंगे बराबर। देखिएगा दिया हुआ कथी 25 माइनस 25 प्लस है, सॉरी कितना है 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिएगा क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कटेगा, क्योंकि बराबर की साइड अगर ये इधर बराबर में लाएंगे तो ये माइनस होकर कट जाएगा, इसको भेजेंगे तो ये माइनस होकर कट जाएगा। अब 25 के स्क्वायर कितना होता है, तो 625 होता है, कितना होता है 625, क्या होती है 625 माइनस 50 क्यू आर कहेंगे बराबर कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि 25, कितना होगा 25। इधर माइनस वाला को बराबर की साइड जाएगा तो प्लस होगा, इधर प्लस बराबर की साइड आएगा तो माइनस होगा। तो 625 माइनस 25 बराबर क्या होगा 50 क्यू आर होगा, बिल्कुल। इसे घटाएंगे तो 600 बराबर 50 क्यू आर होगा, 50 क्यू आर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 600 बटा 50 क्यू आर होगा, 0 से 0 12 पंजे 60 होगा, यानी कह सकते हैं 12 बराबर क्यू आर, अर्थात चूंकि कह सकते हैं क्यू आर बराबर 12। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। अब समझिएगा आगे क्या कहता है। अब देखिए अब चूंकि आपको दिया हुआ था क्या कि दिया हुआ था पी आर, चूंकि देखिए पी आर प्लस
क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है। पी आर कितना है, तो पी आर के जगह पर पी आर आने दीजिए, क्यू आर के 12 होगा बराबर 25, तो पी आर बराबर 25 माइनस 12, तो पी आर बराबर 13 होगा। यहाँ तक ले भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको सभी पता चल गया। अब देखिए पी आर कितना आ गया, 13 आ गया, कितना 13। क्यू आर कितना है, तो क्यू आर आया है 12। अब आपको पी क्यू आर सब पता चल गया, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि पहले क्या पूछ रहा था, तो टेन नहीं, सबसे पहले पूछ रहा था क्या, साइन पी, क्या साइन पी, क्या साइन पी। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो आप लोग जानते ही होइएगा क्या होता है, पी बटा एच होता है। अब देखिएगा पी के मान क्या होगा तो समझिएगा, तो साइन पी के लिए अगर इसे अगर थीटा आप मानते हैं तो यह क्या होगा, लंब होगा यानी पी होगा, तो पी हो जाएगा 12, क्या होगा 12, क्या होगा तो 12, क्या 12। और एच क्या होगा तो समझिएगा, एच क्या होगा तो एच 13 हो जाएगा। यहाँ तक ले कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए पूछ रहा है आपसे क्या, साइन के बाद कॉस पी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉस पी। तो कॉस पी के मान क्या होता है, बी बटा एच होगा। कॉस थीटा के मान क्या होता है, बी बटा एच। अब देखिए कॉस पी ए के पूछ रहा है यानी पी, तो इसके लिए अगर इसे थीटा मानिएगा तो ये पी होगा, तो बी क्या होगा, ये होगा, तो अर्थात 5 बटा 13 कह सकते हैं। अगला पूछ रहा है टेन ए पी, क्या पूछ रहा है, टेन ए, क्या पूछ रहा है, टेन पी। टेन पी बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है। तो अगर पी के लिए यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, क्या आधार, तो लंब हो जाएगा 12 बटा 5। यही आपका आंसर है। यहाँ तक ले बनाना होगा। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर। अब चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, मतलब आपको सही है या गलत है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित मतलब 4-5 गो प्रश्न दिया है, 5 प्रश्न दिया है, उसमें कहता है बताइए कि कौन सत्य है कौन असत्य, यानी कौन सही है और कौन गलत है। उसके बाद कहता है कारण सहित तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए और कारण बताइए क्या कारण है जिससे यह सही और क्या गलत है। तो देखिए बाबू सबसे पहला प्रश्न संख्या पर हम लोग चलते हैं। कहता है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। तो समझिएगा कैसे समझेंगे, हम समझेंगे सबसे पहले आपको समझना होगा एक त्रिभुज लेना होगा। क्या लेना होगा, एक त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं। कौन त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए अगर हम समकोण त्रिभुज में अगर इसे हम 90 डिग्री समकोण कहेंगे, यानी बी मान लेते, इसे ए मान लेते, इसे सी मान लेते। अगर मान लीजिए ये 3 है, यह 4 है, यह 5 है, कोई दिक्कत, मान सकते हैं कि ना मान सकते, लेकिन हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना होगा, पी भी एच से बड़ा रहना चाहिए, क्या एच, नहीं तो आपका क्या होगा, यह गलत हो जाएगा। आपको पी भी एच मानना क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आप समझिए कि टेन ए के लिए, क्या चीज़ के लिए, ए के लिए, तो टेन ए के लिए समझिएगा, ए के लिए इसके लिए लंब कौन होगा, ये लंब हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चूंकि टेन थीटा बराबर आप लोगों को बताए थे कि पी बटा बी होता है। बात सही कि गलत, बिल्कुल सही। अब देखिए टेन ए के लिए यह पी होगा, बिल्कुल पी होगा। कितना है, 3/4, 3/4। अब समझिएगा कि देखिए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ अगर हम भाग देंगे 4 को, जब 3 से हम भाग देंगे तो पॉइंट देंगे तो 0 होगा, तो 4 सत्ते 28, घटाएंगे तो 2 आएगा, 0, 4 सत्ते 28, यानी कह सकते हैं 0.7 आएगा लगभग। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, नहीं है। देखिए अगर इसी ऐसे ही सवाल को एक और समझिएगा आप, अगर ये समकोण त्रिभुज है, क्या है, इसे हमने, यह 90 डिग्री होगा, यानी इसे हमने बी कहा था, इसे हम क्या कहे थे, ए कहे थे, इसे सी कहे थे। अब इसे 3 ले लिया जाए, इसे 4 ले लिया जाए, और इसे 5 लिया जाए, तो आप समझिए, और इसे कहेगा कि थीटा है, कहिए ये थीटा है। तो बताइए टेन ए बराबर क्या हो सकता है, तो हमने अभी कहा था इसके लिए यह पी हो जाएगा, और यह बी होगा, यह एच होगा। तो अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 4 बटा पी बटा क्या होती है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला अभी बताए हैं, पी बटा बी, अर्थात 4/3 होगा।
तो यहाँ भाग देंगे तो 1.3 आएगा। लेकिन यहाँ देखिए कह रहा था कि बताइए tan a दैव 1 से कम ही होता है, लेकिन नहीं, 1 से बेसी भी होता है, 1 से कम भी होता है। तो आप लोगों को यह सवाल क्या होगा, गलत होगा। यह प्रश्न पूछ रहा था, जो प्रश्न क्या है, गलत। देखिए कहने का मतलब कि tan a का मान निकालेंगे कोई भी ट्रिपलेट पर, कोई भी PBH मान पर, लेकिन याद रखना होगा कि h का मान हमेशा p और b से बड़ा लेना होगा। नहीं लीजिएगा तो PBH गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कभी देखे हैं कि यह ऐसा, कभी देखे हैं कि यह इसे 2 ले लेंगे, इसे 5, इसे 7, कभी देखे हैं? नहीं, हमेशा क्या होता है, h बड़ा होता है, हमेशा h बड़ा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, PBH में ऑलवेज यानी हमेशा h बड़ा होता है, h बड़ा होता है। तो समझने की बात हमने ये कह रहा था कि हमेशा 1 से ही कम आएगा। एगो तो आ गया है, लेकिन यह आया है नहीं, तो इसलिए यह रूल को इन्होंने जो मुझे कहा था वह बात इसका फॉलो नहीं किया, यानी यह गलत हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर इतना होता है। तो देखिए को करा किसी भी मान के, कोई भी मान ले लेते हैं। तो देखिए आपको समझना होगा, प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर दिया हुआ है 12/5। तो इससे पहले आपको समझना होगा सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस थीटा का। किसका, कॉस थीटा। कॉस थीटा के मान क्या होता है, b/h। तो सेक थीटा के मान क्या होगा, h/b होगा। तो आपको समझना होगा यह 12/5 दिया हुआ है, तो यानी h बराबर क्या दिया हुआ, b। तो आपको समझना होगा, क्या बताइए कि क्या b से बड़ा होता है h। तो बात तो सही है, तो एक मतलब यह बात सत्य है। तो यह बात क्या कहेंगे, तो यह सत्य है। आगे अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। क्या देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो कॉस ए किसका संक्षिप्त रूप है। तो कॉस याद रखिएगा कोसाइन के, किसका, कोसाइन का। और यहाँ देखिए सवाले में लिखा हुआ है कॉस, क्या, कॉस लिखा हुआ है ना, तो कॉस याद रखिएगा। ये देखिएगा ये कोसेकेंट है, तो कोसेक का उल्टा है, किसका है, किसका संक्षिप्त रूप है, कोसेक का, किसका है, कोसेक का। चलिए अब हम लोग समझते हैं, तो यह बात गलत है, यह बात गलत है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो नहीं, गुणनफल नहीं होता है, यह एक एंगल होता है। क्या होता है, एंगल। तो यह कभी गुणनफल के रूप में नहीं होता है। देखिए करा किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 सही है। तो हमने कहा था साइन थीटा के मान क्या होता, p/h होता है। क्या होता, p/h। तो बताइए h से, बताइए h, यहाँ h का मान यहाँ 3 दिया हुआ है, h का मान कितना दिया हुआ है, 3, और p का मान क्या, p का मान 4 दिया हुआ। तो बताइए h से बड़ा p होता है, तो नहीं, तो यह गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 8.1 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, और आगे आपको क्या करना है, जाके प्रैक्टिस करना है, 2 बार 4 बार जाके प्रैक्टिस कीजिए। यह इसमें से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने वाली संभावना है 2026 की एग्जाम में।